हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का डी स्टोरी चैनल में। तो दोस्तों, हम रोजाना की तरह आज भी एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आ गए हैं। इस स्टोरी का नाम है सबसे कीमती तोहफा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं बिना समय गुजारे हुए। मोहन काका डाक विभाग के कर्मचारी थे। जी हाँ, बरसों से वे माधवपुर और आसपास के गांव में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। पता माधवपुर के करीब का ही था, लेकिन आज से पहले उन्होंने उस पते पर कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह आज भी उन्होंने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वे उस नए पते की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज आई। काका, वहीं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आ सकता हूँ और ये महारानी दरवाजे तक भी नहीं निकल सकती। काका ने मन ही मन सोचा। बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी। काका ने ऐसे खींचते हुए बड़े जोरदार शब्दों के साथ बोला। तभी अंदर से आवाज आई, अभी आई। काका इंतजार करने लगे, पर जब 2 मिनट बाद भी कोई नहीं आया तो उनकी सब्र का बांध टूटने लगा। यही काम नहीं है मेरे पास, जल्दी करिए, और भी चिट्ठियां पहुंचानी हैं। और ऐसा कहकर काका दरवाजे को पीटने लगे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने का दृश्य देखकर काका चौंक गए। एक 12-13 साल की लड़की थी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। उन्होंने अपनी अधीरता पर शर्मिंदगी हो रही थी। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैंने आने में देर लगा दी। बताइए, हस्ताक्षर कहाँ करने हैं? काका ने हस्ताक्षर कराए और वहां से चले गए। इस घटना के 8-10 दिन बाद काका को फिर उसी पते की चिट्ठी मिली। इस बार भी सब जगह की चिट्ठियां पहुंचाने के बाद वे उस घर के सामने पहुंचे। चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है, नीचे से डाल दूं क्या? काका ऐसा बोले। तभी अंदर से लड़की की आवाज आई, नहीं नहीं, रुकिए, मैं अभी आई। लड़की भीतर से चिल्लाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकिंग किया हुआ एक डिब्बा था। काका, लाइए मेरी चिट्ठी और लीजिए अपना तोहफा। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, इसकी क्या जरूरत है बेटा? काका संकोचवश उपहार लेते हुए बोले। लड़की बोली, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और घर जाकर ही खोलिएगा। काका डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़ चले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डिब्बे में क्या होगा। घर पहुंचते ही उन्होंने डिब्बा खोला और तोहफा देखते ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थीं। काका बरसों से नंगे पांव ही चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन
आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। ये उनके जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। काका चप्पलें कलेजे से लगाकर रोने लगे। उनके मन में बार-बार एक ही विचार आ रहा था। बच्ची ने उन्हें चप्पलें तो दे दी, पर वे उसे पैर कहाँ से लाकर दे। दोस्तों, संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है। दूसरे के दुखों को महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना एक महान काम है। जिस बच्ची के खुद के पैर ना हो, उसकी दूसरों के प्रति संवेदनशीलता हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। आइए हम भी अपने समाज, अपने आस पड़ोस, अपने यार मित्रों, अजनबियों सभी के प्रति संवेदनशील बने। आइए हम भी किसी के नंगे पांव की चप्पल बने और दुख से भरी इस दुनिया में खुशियाँ कुछ फैला दें। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो कि काका किस तरह से बिना चप्पल के सब जगह चिट्ठियाँ डाला करते थे, लेकिन उस लड़की के जिसके विकलांग थी, पैर थे ही नहीं, उस बच्ची ने उनको देखा और उनकी मदद की। तो ऐसा ही हमें अपने जीवन में बनना है। अगर हमें लगता है किसी व्यक्ति के पास कुछ कमी है और हम उसे पूरी कर सकते हैं, तो हमें वो अवश्य करना चाहिए। क्योंकि कर्म प्रधान होता है और जो कर्म आपने दूसरों के प्रति अच्छे मन से किया है, वो कभी निरर्थक नहीं जाता। वो हमेशा सार्थक होता है और आपके जीवन में बच्चों के लिए, आपके लिए हमेशा खुशहाल बनकर लौटता है। तो आज की हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए और सभी को जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। वृंदावन से जय श्री राधे। राधे राधे।